किसी भी एडिक्शन को छोड़ना आसान नहीं है। न्यूयॉर्क के फेमस साइकोलॉजिस्ट और एनवाईसी थेरेपी और वेलनेस के फाउंडर डॉक्टर लोगन जोन्स का मानना है कि जो लोग सोशल मीडिया का एक हद से ज्यादा यूज करते हैं, उनके लिए सोशल मीडिया एडिक्शन छोड़ना ड्रग एडिक्शन छोड़ने जितना ही टफ टास्क है। इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को समझते हुए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स इस बात पर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि हमारा सोशल मीडिया को लेकर जुनून हमारी सोसाइटी को जितना हम सोच रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। कई लोग इस प्रॉब्लम को समझते हुए सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर यह अनाउंस कर रहे हैं कि वो डिजिटल डिटॉक्स पर जा रहे हैं या कुछ समय के लिए ऐप से ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन क्या सोशल मीडिया से कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा दे पाएगा? सोशल मीडिया से एक छोटा सा ब्रेक भी व्यक्ति की क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में सोशल मीडिया एडिक्शन से बचना चाहते हैं तो इसके थोड़े ज्यादा एफर्ट लगाने होंगे। डॉक्टर लोगन जोन्स का सोशल मीडिया एडिक्शन को छोड़ने को लेकर कहना है कि सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि सोशल मीडिया सच में एक एडिक्टिव चीज है। सोशल मीडिया एडिक्शन भी एक ड्रग की तरह ही है। ये आपके दिमाग के सभी सेंटर्स को ट्रिगर करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब भी आप अपने फोन पर कोई इंफॉर्मेशन रखते हैं या लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक करते हैं, इस पर आपका कंट्रोल बहुत कम रहता है। यही वजह है कि कोल्ड टर्की अप्रोच कभी कभी इस पर इतना इफेक्टिव नहीं होता है। कोल्ड टर्की टोबैको, अल्कोहल और ड्रग्स को छोड़ने के लिए यूज की जाने वाली अप्रोच है। इसमें किसी ड्रग को धीरे धीरे कम करने के बजाय आप इसे तुरंत लेना बंद कर देते हैं। लेकिन ये मेथड सोशल मीडिया एडिक्शन पर इतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है। एक न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी सोशल मीडिया कंपनियां ये बात अच्छे से जानती हैं कि वो क्या कर रही हैं। दरअसल सोशल मीडिया कंपनियां जो कर रही हैं उसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट में कुछ इर्रेगुलर इंटरवल्स के साथ व्यक्ति को रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जिसे अपने गोल को अचीव करने के लिए डिजाइन किया जाता है। सोशल मीडिया कंपनीज भी कई तरह के रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करती हैं। कई बार आप सोशल मीडिया से लंबा ब्रेक लेते हैं तो आपके पास मेल आता है, यू आर मिसिंग आउट। यानी कई अलग अलग तरीकों से सोशल मीडिया कंपनियां आपको उनसे दूर नहीं होने देती हैं। इस वजह से ही सोशल मीडिया का एडिक्शन छोड़ना हमेशा से ही एक टफ टास्क माना गया है। दोस्तों, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे स्लॉट मशीनों के साथ कसीनो करता है। सोशल मीडिया का स्वाइप मेथड भी कुछ इस तरह का ही है। आपको लेफ्ट और राइट स्वाइप करने में मजा आता है, ब्रेन में डोपामाइन प्रोड्यूस होता है, आप बार बार ऐसा करने लगते हैं जिससे ये एडिक्शन में तब्दील हो जाता है। सोशल मीडिया को पूरी तरह से छोड़ने के बजाय जोन्स आपकी हैबिट्स को बदलने के लिए छोटे प्रयास करने की सलाह देते हैं। तो जोन्स कहते हैं कि अगर कोई ये तय कर ले कि आज से मैं सोशल मीडिया का यूज पूरी तरह से बंद कर दूंगा, तो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद वो फिर से उसे यूज करने लग जाए। इसीलिए अपने एडिक्शन को खत्म करने के लिए छोटे छोटे बदलाव करने होंगे, जैसे नोटिफिकेशन बंद करना, वाइब्रेशन मोड ऑफ करना और मोबाइल फोन में ऐसी कोई ऐप रखना जो आपको बता दे कि आपने दिन भर में कितना वक्त सोशल मीडिया पर बिताया है। दोस्तों, किसी भी तरह के एडिक्शन को छोड़ने या अच्छी हैबिट को डेवलप करने में 21/90 का रूल भी काफी हेल्पफुल होता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी चेंज को हैबिट में डेवलप करने के लिए 21 दिन का टाइम लगता है। किसी भी काम को जब आप 21 दिन 21 डेज तक लगातार करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। वहीं जब आप उस हैबिट को 90 डेज तक कंटिन्यू करते हैं तो वो हैबिट आपकी लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन जाती है। सोशल मीडिया एडिक्शन को छोड़ने के लिए भी ये रूल अप्लाई किया जा सकता है। सोशल मीडिया एडिक्शन को छोड़ने के लिए आपको अपनी हैबिट्स में कुछ छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। इसके बाद आप आसानी से सोशल मीडिया की लत से छुटकारा पा सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसी कोई सोशल मीडिया साइट एक बार ओपन करने के बाद कब आधा घंटा निकल जाता है पता ही नहीं लगता। हम बस नोटिफिकेशन की लाइट ब्लिंक होते ही या मैसेज टोन बजते ही तुरंत मोबाइल उठाकर मैसेज के अलावा भी कई सारी चीजें देखने लगते हैं। यही धीरे धीरे एडिक्शन बन जाता है और इस हैबिट को कंट्रोल करना जरूरी है। सोशल मीडिया पर टाइम कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है तरह तरह के गेम और कॉन्टेस्ट वाले ऐप तुरंत अपने मोबाइल से डिलीट करें। ये ऐप आपका बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। जितने कम ऐप्स होंगे उतना ही कम समय आप मोबाइल पर बिताएंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी साइट्स भी अनइंस्टॉल कर दीजिए। जब बार बार हमारी मोबाइल फोन की लाइट जलती है तो ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है। बार बार नोटिफिकेशंस के कारण ही हमारा फोकस लेवल कम होता है।
कई बार ना चाहते हुए भी हमारा हाथ ऑटोमेटिकली मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है। आप चाहकर भी खुद को मोबाइल नोटिफिकेशंस देखने से रोक नहीं पाते हैं। एक के बाद एक लगातार ये सिलसिला जारी रहता है। इसलिए नोटिफिकेशंस को ऑफ करके रखिए। इससे आपका ध्यान बार बार फोन की तरफ नहीं जाएगा। हाल ही में सोशल मीडिया यूजर्स के बिहेवियर पर एक स्टडी की गई। स्टडी की शुरुआत में पार्टिसिपेंट्स वीक में 8 घंटे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे। एक हफ्ते बाद जिन पार्टिसिपेंट्स को एक वीक का ब्रेक लेने के लिए कहा गया, उनकी लाइफ में एंजाइटी और डिप्रेशन को इम्प्रूव होते हुए देखा गया। वहीं जो लोग लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, उनमें इस तरह का सुधार नहीं देखने को मिला। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सच है कि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। लेकिन अगर आप वीक में ज्यादा टाइम सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में बिता रहे हैं और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप अपनी माइंड और बॉडी पर फील कर रहे हैं, तो प्लीज कुछ वक्त के लिए ब्रेक ले सकते हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ब्रेक से लौटने के बाद भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक लिमिट में ही करना है। अगर आप एक ब्रेक पर नहीं जाना चाहते हैं तो दिन भर में एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर लीजिए कि उस वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस तरह से कम 3 से 4 घंटे के लिए सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखिए। सिर्फ रात को सोते वक्त ही नहीं, काम करने के दौरान भी डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दीजिए। इससे बहुत जरूरी ही फोन कॉल्स उस वक्त आ सकते हैं। व्हाट्सएप में सारे ग्रुप्स का हिस्सा है तो उसे भी साइलेंट कर दीजिए, जिससे आप बार बार डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर आपको बार बार व्हाट्सएप स्टेटस चेक करने की आदत है तो उन लोगों के स्टेटस अपडेट म्यूट कर दीजिए जिनके स्टेटस अपडेट आपके लिए कम इंपॉर्टेंस रखते हैं। कई बार दूसरों के व्हाट्सएप स्टेटस चेक करने में ही लोग आधे से 1 घंटे का टाइम वेस्ट कर देते हैं। ऐसे में इस हैबिट को भी कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि सोशल मीडिया का हमारी लाइफ में पॉजिटिव रोल भी है। तो अगर आप खुद को वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट भी रखना चाहते हैं और इस एडिक्शन से भी बचना चाहते हैं, तो इसके लिए आप टाइमर सेट कर लीजिए। काम या पढ़ाई के बीच में मोबाइल चेक करते रहने से 1 घंटे में खत्म हो जाने वाला काम 2 घंटे में भी खत्म नहीं होता, जिससे हमें काम बोरिंग भी लगने लगता है। ऐसे में एक टाइम सेट कर लीजिए जिसमें सोशल मीडिया से रिलेटेड सारे काम निपटाने की आप पूरी कोशिश करिए। जैसे कोई वीडियो पोस्ट शेयर करनी है, किसी से मैसेज पर बात करनी है या बधाई या शुभकामना देनी हो, तो इसमें काफी वक्त बचाया जा सकता है। दोस्तों, इंटरनेट का इस्तेमाल बेहतर ढंग से भी किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया से दूरी बनाने के लिए आप कुकू एफएम पर अपने पसंद की किताब भी सुन सकते हैं। बुक्स सुनने की आदत आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा ही पहुंचाएगी। इससे आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी ही, साथ ही सोशल मीडिया पर जाने का भी मन नहीं करेगा। दोस्तों, कुछ नया सीखने की जर्नी हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग होती है। अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखने का इससे बेहतर तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। कोई नई हॉबी जैसे बेकिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग को डेवलप कीजिए। इससे आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और सोशल मीडिया पर ज्यादा नहीं जाएगा। और ऐसे ही स्क्रीन के बजाय अपने रियल लाइफ फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। अपने दोस्तों और परिवार को समय दीजिए। उनके साथ ट्रिप पर जाइए या कैजुअल नाइट आउट की प्लानिंग कीजिए। इन सभी एक्टिविटीज के वक्त खुद को स्मार्ट डिवाइस से दूर रखिए। तभी आप खुद को सोशल मीडिया एडिक्शन से बचा सकते हैं। ओम शांति। दोस्तों, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल।